गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कल किसी ने चिट्ठी लिखी चिट्ठी यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा। थिंकिंग दैट पर्सन इज हियर, आई विल आंसर इन 1 minute। मन में आप जिसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये मेरे गुरु है, तो उन्हीं को रखना है और बदलना नहीं चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात है, वही गुरु को, उसी गुरु को सभी में देख करके, और जो गुरु के जो बोध है उससे विरुद्ध यदि आप विरुद्ध सुनते नहीं और किसी के पास जाके इससे विरुद्ध का सिद्धांतों को सुनना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके गुरु फॉर एग्जाम्पल अद्वैती है, अब अद्वैत की दृष्टि से ही शास्त्र की श्रवण या मनन कर रहे हैं, अन्य आचार्यों के पास जाकर के सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। सिद्धांत यदि विरुद्ध हो गया और मन में फिर दुविधा पड़ गई कि ये गुरु, पहले गुरु ये था, अब वो मर गया। गुरु कभी मरता नहीं, तो इसलिए गुरु है। सो जिस आकृति के प्रति आपकी श्रद्धा है, उस आकृति माने गुरु का जो स्वरूप है, उन्हीं को मन में रखिए। और जो सिद्धांत, जिस सिद्धांत को आप अपने जीवन में अपनाया, माने अद्वैत को या विशिष्टाद्वैत या भक्ति, कर्म, ज्ञान, आपको आपके गुरु जैसा समझाया, जिस विधान को आप अपने जीवन में अपनाया, तो उस विधान के विरुद्ध या अतिरिक्त कहीं किसी के पास जाकर सुनना, एक गड़बड़ हो जाती है बात। इस विधांत के अनुसार जितने भी महात्मा लोग हैं पृथ्वी में, जितने भी किताबें हैं, उन सबके पास जाकर सुनो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने जो गुरु है उन्हीं को सब में देखना। और ऐसा करने से आपको, जब गुरु आपके पास थे फिजिकली, शरीर रूप से, आप जैसे उन्होंने आपको उपदेश दिया होगा, आप उनको मान लिया, तो आपने जिन जिन बातों को उनसे सुनी, तो वही सारे जो इन बातों को और ध्रुवीकरण या और उसमें निष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? अन्य आचार्यों के पास
आपके गुरु के उपदेश के साथ अनुसंधान करता हुआ कोई भी आचार्य या कोई भी सिद्धांत आप सुनने से, तो अपना ही गुरु आपको जो बोध दिया उस सिद्धांत को और ध्रुवीकरण करेंगे आप अपने मन में, उसके साथ आप और आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है, आपत्ति नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए सबको? बस ठीक है, बाकी सब ईश्वर की कृपा। ठीक है, आज हम प्रवेश करेंगे 5वां अध्याय, पंचमोऽध्यायः। ठीक है, अथ पंचमोऽध्यायः। पहला यह अध्याय प्रश्न के साथ शुरू होता है, अर्जुन जी का प्रश्न। ठीक है, संबंध भाष्य हम देखेंगे। अद्भुत नो, आप सुनते सुनते भाष्य को सुनने से क्या होता है ना, जो सिद्धांत हम सुनते हैं, गीता या उपनिषद जो भी है, वो मन में ठसाठस बैठ जाता है सब सिद्धांत। कोई विचार भी, इस पर कोई संशय नहीं है। अब देखिए आचार्य जी का क्या कहना है संबंध भाष्य में। कर्मणि अकर्म यः पश्येत इति आरभ्य, चौथा अध्याय ना ये सब। कर्मणि अकर्म यः पश्येत, कर्म में जो अकर्म को देखता है, मैं इसके ऊपर व्याख्या नहीं करूंगा, फिर करने लग गया तो सारा फिर अध्याय दोहराना पड़ता है, ये नहीं होगा ये। इति आरभ्य, वहां से शुरू करके सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, देखिए जो देखता है वही कृष्ण कर्मकृत, सारे सभी कर्मों को करने वाला, वास्तव में वही कर्म करने वाला होता है। और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ये ज्ञान अग्नि जो है सारे कर्मों को दग्ध कर देता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, केवल शरीर मात्र से ही किए गए सारे कर्म कोई पाप को आप प्राप्त नहीं कर लेते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यादृच्छिकम, बिना मांगे आपको अपने जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उससे संतुष्ट होना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, इस रूप में यज्ञ करना। कर्मजान विद्यतान सर्वान, ये सारे यज्ञ, बाकी यज्ञ जितने भी बताए सारे कर्मों से ही इनकी वृद्धि या न तो उत्पत्ति होती है। कर्मजान विद्धि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये अर्जुन, सारे जो कर्म है आखिर में ज्ञान में ही इसका समापन होता है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये ज्ञानाग्नि है सर्व कर्म को भस्म कर देता है। योग संन्यस्त कर्माणम इत्यंतैहि, सारा अध्याय हमको हमारे द्वारा मनन करवाया, किसने? आचार्य जी। तो योग संन्यस्त कर्माणम माने संन्यास करो, त्याग दो। कहाँ से बैठकर, किस स्थिति में बैठकर? योग में, योगस्थ होकर संन्यास त्यागना। इस बात पर हम कल देखे थे ना बड़े विस्तार से। तो योग संन्यस्त कर्माणम इत्यंतैहि वचनैहि सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान। यहाँ तक भगवान का अभिप्राय क्या है, भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का जो बोध क्या है? सर्वकर्म संन्यास, माने ये सारे कर्मों को त्यागना। माने कर्मों में कर्तृत्व भाव जो है, एक कर्तृत्व भाव को हटा दिया तो माने कर्म ही हट गया, समझो। तो इन सभी वचनों के द्वारा, सभी वाक्यों से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है, सर्वकर्म संन्यासम अवोचत। भगवान का क्या बोध है? सर्वकर्म संन्यास। ठीक है, सर्वकर्म संन्यास ही वर्णन किया है, इसी के बारे में मंथन करवाया, चिंतन करवाया, उसी का बोध और उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर में जीव को आगे पहुँचते 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 सब चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा और त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागना है? योग में स्थित होकर, माने सम्यक दर्शन में स्थित होकर, परमात्मा दर्शन रूपी योग, वो परमात्मा दर्शन का जो ज्ञान है उसमें स्थित होकर बाकी सब को त्याग दो। तब क्या होगा?
आप अपने ही स्वरूप में बैठेंगे। ठीक है, यहां तक तो बता दिया। चित्वा एनम संशयम योगमातिष्ठ। भगवान इसमें सारे बाधक क्या है? संशय। तो संशय जो है आदमी को आगे नहीं जाने देगा। हाँ, आदमी को चिपक देती है। कहाँ पे? किसमें? जहाँ पर आप वर्तमान स्थिति है उसी में आपको रहने देती है संशय, आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये संशय जो है भगवान कहते हैं चित्वा, इस संशय को हटा दो, भस्म, संशय को निकाल दो, हटा दो, छिन्ना भिन्न कर दो। चित्वा एनम संशयम करके योगम आतिष्ठ, योग के लिए उठो। योग माने हठ योग ये नहीं, योग माने परमात्मा दर्शन रूपी उस योग के लिए, उस अनुभव के लिए जागो भाई जागो। उत्तिष्ठ इति अनेन वचनेन, ऐसे इस वचन से भगवान क्या कहा? वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। कर्म अनुष्ठान रूपी जो योग है उसको पहला उसका अनुष्ठान करो, अंतःकरण शुद्ध कर लो। आप सेवा में बिना अहंकार, बिना कर्तृत्व भाव, बिना कर्म अपेक्षा, बिना कोई संशय आप कर्म में लगे रहेंगे, आपके जो अंतःकरण है अत्यंत शुद्ध हो जाता। बस यही है जीवन का लक्ष्य। अब चाहे भगवान आप किसी भी क्षेत्र में रखें, क्षेत्र से क्या मतलब है? सिद्धांत को पकड़ना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में, ये साधक क्या कहेगा? साधक बोलता है कि सिद्धांत को मैं पकड़ता हूं, क्षेत्र से माने कर्म क्षेत्र से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्र मैंने नहीं चुना, भगवान ने दिया है। कैसे देना? मेरे कर्म का ही प्रभाव है, और मैं इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ईश्वर मेरे लिए जो भी करता है वो मेरे ही अच्छे भलाई के लिए करेगा। ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, हाँ, दया करता है मेरे ऊपर, इसीलिए भगवान इसको मुझको इस परिस्थिति में रखा गया, इस स्थिति में रखा गया। इस सच्चाई को जानना ही बड़ा एक भाग्य है। इस सच्चाई को आप जान लिया तो आप और बहुत दूर आगे चले गए साधन में। तो योगमातिष्ठ, भगवान तुमको योद्धा बनाया, युद्ध करो, ये माहौल दिया, धर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया, और स्वयं मैं भगवान तेरे साथ हूं, और तेरे बड़े भाई धर्मराज है युधिष्ठिर, अच्छा माहौल दिया है, तुझ में ताकत दिया, बल दिया, योग दिया, शक्ति दिया, और स्वयं भगवान परमेश्वर ईश्वर ने, रुद्र भगवान प्रकट होकर हमको आपको पाशुपतास्त्र दिया है। दुर्गा देवी के जो दर्शन मिल गए तुमको, माँ दुर्गा ने तुमको आशीर्वाद दिया कि तुम इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। अब इतना अच्छा माहौल है, अब क्या फंस रहे हो इधर ममता के कारण? तो जहां ईश्वर ने आपको रखा है वहीं रहो, मन को भागने नहीं देना, भटकने नहीं देना। और कभी ये न्यूनता का अनुभव भी मत प्राप्त कर लेना, मन में ये न्यून भाव को कभी मत लाना। न्यून भाव माने कमी भाव महसूस करना। हम एक फैसला पर पहुंच गए कि हमारे जीवन में कुछ नहीं और कुछ प्राप्त करना है, अब जिस स्थिति में मैं हूं वो ठीक नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जहां तुमको रखा गया वही तुम्हारे लिए योग है, कर्म को अपनाओ, योग के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अनुतिष्ठ कर्म अनुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इति उक्तवान। अब देखिए, तयोहो उभयोहो, इन दोनों में, किन दोनों में? कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोहो। फिर अगेन दोबारा,
ध्यान से आप मन में ज़्यादा देर दूर नहीं भागना, माने आपकी तेज जो है मन में और आगे पढ़ेंगे आ जाएंगे तो मेरे वचन थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलता हूँ तो आप मिस हो जाएंगे पॉइंट पर। मन का जो वेग है तो जिस वेग से मैं बता रहा हूँ उस वेग से आप मिला दो आपका अपना मन का वेग को, आगे मत जाना पढ़ते पढ़ते, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए इन दोनों में, किन दोनों में, एक है कर्म, दूसरा है कर्म संन्यास। इन दोनों के बारे में भगवान ने बता दिया। तो कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यासयो हो, एक दो कैसे है, स्थिति गतिवत, जैसे कि एक आदमी खड़ा है, खड़े रहे उस वही आदमी घूम रहा है, चल रहा है, परस्पर विरोधात एकेन सह कर्तृम अशक्यत्वात्, एक ही पुरुष के द्वारा एक ही समय में चलना और खड़े रहना दोनों होगा क्या? इसी तरह कर्म को करना चलना हुआ, त्यागना खड़े रहना हुआ। एक ही पुरुष में एक ही काल में ये दोनों करना साथ साथ असंभव, अशक्य है। अशक्यत्वात् एकेन सह कर्तृम अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्। और ये बात नहीं है कि दिन में कुछ समय के लिए कर्म करो, कुछ समय के लिए कर्म त्याग दिया, ये भी ऐसा भी चलाने का संभावना नहीं है। ये भी गलत है। यदि आप कहोगे कि ठीक है सुबह मैं सन्यासी हूँ, बाद में कर्मयोग बनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही पुरुष में एक डिफरेंट काल में, अलग अलग काल में काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्। इसका एक ही पुरुष के द्वारा ठीक है सुबह यह है और कुछ समय कर्म संन्यास करूंगा, कुछ समय कर्म को अपनाऊंगा, इस तरह का व्यवहार करना भी असंभव, ये नहीं होगा। असंभवात माने अनुष्ठान विधान अभावात, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, ये तो यो हो, इन दोनों में, किन दोनों में, कर्म करना और कर्म को त्यागना, ये परस्पर विरुद्ध है। एक ही पुरुष के लिए एक ही समय में करने का, माने अनुष्ठान विधान अभावात, अर्थात ये तयो हो, इन दोनों में से अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्याम यद प्रशस्यतरम ये तयो हो कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो हो तत्कर्तव्यम न इतरत इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतर बुभुत्सया अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना। अब देखिए, तो सत्याम अर्थात ये तयो हो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्याम, तो इन दोनों में से किसी एक ही पर कर्तव्यता प्राप्त होती है, माने एक ही कर सकता है तुम दोनों में, ठीक है। अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त हो, ये तो यो हो अन्यतर माने इन दोनों में एक ही करना होगा, एक ही करने का संभावना है। कर्म त्याग भी दूंगा, कर्म भी करूंगा, ये नहीं होगा। तो इसीलिए ये तो यो हो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त हो, माने अभी प्राप्त माने अभी हमको सिद्ध क्या हुआ, इन दोनों में से एक ही करने का संभावना है। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद, इस बात को स्वीकार करने के बाद, तो फिर मैं क्या करूं? अब देखिए, एक यदि मुझे ये चॉइस दिया गया कि कर्म त्यागना और कर्म करना, इन दोनों में से एक को मैं अपना सकता हूं, काल भेदना नहीं, एक को अपनाओ और आगे जाओ। कभी मैं आगे जाऊंगा, कभी पीछे जाऊंगा, ऐसा चलने वाला गाड़ी में बैठकर कहीं नहीं जाएगा। 2 मील आगे 4 मील पीछे, फिर 4 मील आगे 2 मील पीछे, वहीं रहेगा आदमी। सुबह कर्म करूंगा, बाद में त्याग दूंगा, ये ऐसा नहीं होगा। आगे जाने पीछे जाने वाली गाड़ी, वो कहीं नहीं जाएगा रास्ता। इसी तरह यद प्रशस्यतरम ये तयो हो कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो हो। अब अर्जुन ने सोचा कि देखो इन दोनों में एक ही करना होता है,
तो जो अब मैं क्या ध्यान से सुनिए, आप यू विल मिस द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. यू प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. You are going to miss the point. I can see the mental cloud of the total audience. अब 3 स्तर पर बताएंगे आपको. आप you are just nodding, you are not alert. Be alert. आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं. Because I can see the waves. You are just nodding the heads. Not alert. मेरे को बोलने का, ऐसा बोलने का हक है कि नहीं? नहीं तो बोल देना. आप जो बोलने बता के चले जाओ यहां से. You are nodding but then no, oscillating minds. अब देखो, इन दोनों में से एक ही करने का संभावना है, अर्थात इसका मतलब ये तो यो हो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, एक ही करने का संभव होने पर उसकी कर्तव्यता प्राप्त होती है. तो तब मैं क्या करूं? अब मेरे सामने जैसे कि एक विकल्प है. क्या है विकल्प? कर्म करूं या त्यागूं, कर्म त्यागे या करे. और इन दोनों में से मैं क्या करूं? जो मेरे लिए प्रशस्तर है, श्रेष्ठ है, मैं वो करूंगा. मेरे लिए माने जो श्रेष्ठ है इन दोनों में से, मेरे लिए नहीं, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है मेरे लिए अलग बात है. तो यद प्रशस्यतरम यह तो यो हो, इन दोनों में से, किन दोनों में से? कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यास यो हो तत्कर्तव्यम. आप भली भांति आप दे दिया कर्म योग और कर्म संन्यास, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है. क्या श्रेष्ठ है? आपने बता दिया कर्म संन्यास करके. आप अभी तक उपदेश क्या दिया? कर्म संन्यास श्रेष्ठ है कर्म से. और मेरे सामने दिखाई दे रहा है कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है. तत्कर्तव्यम, नहीं तरत उसी को का पालन करना, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है. तो इसीलिए इति एवं मन्यमानः, ऐसा अर्जुन सोच रहा है. अर्जुन का सोच करेक्ट है ना? अर्जुन का सोच करेक्ट है. अर्जुन में दोष मत देखना. बिकॉज आचार्य जी का भाष्य और ऊपर उठा देते हैं, इससे भी और ऊपर. हर बार ही आचार्य जी के भाष्य में हमको ये देखने को मिलता है कि वो जो वर्तमान स्थिति है उससे भी हमको थोड़ा ऊपर उठाकर भाष्य लिखते हैं. वो हमको उठा देते ऊपर. इसमें भी कोई भी सिद्धांत में या कोई भी अभिप्राय में कुछ ना कुछ इवन लेश मात्र लोप भी हो, उस लोप को दिखाकर आचार्य कहते हैं कि ये भी इस लोप के कारण ये ठीक नहीं है, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठा देते हैं हमको, और इससे ऊपर और स्थिति और ऊंची स्थिति पर हमको लेके जाते हैं. आप वो देखेंगे आगे. इसलिए पहले बेस ठीक से बनना चाहिए. तो ये दोनों में से जो श्रेष्ठ है उसी को करना चाहिए. इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतर बुभुत्सया, जो श्रेष्ठ है उसको जानने की इच्छा, बुभुत्सा, बुभुत्सा माने इच्छा, इच्छा के कारण अर्जुन को अर्जुन जानना चाहता है भाई इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, उसी को मैं करता हूं. अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादिना. अब अर्जुन के, अब देखिए इसमें अब यहां तक समझ में आ गया बात, ठीक है. अब ननु पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है, भाई ये कैसा संभव, क्यों? ननु च आत्मविदः ज्ञान योगेन निष्ठां प्रतिपादयिषन् पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्म संन्यासम् अवोचद. न तु अनात्मज्ञस्य
अतः च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः भिन्न पुरुष विषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्यतर बुभुत्सया प्रश्नः अनुपपन्नः। अब ये प्रश्न में लोप है। वो पूर्व पक्षी कहते हैं ये प्रश्न गलत है। प्रश्न कैसा गलत है मैं बता रहा हूं आपको, बताते हैं। वो पूर्व पक्षी समझा रहे हैं, वो अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी माने ऑब्जेक्शन, अपोनेंट। वो कहते हैं आत्मविदः ज्ञान योगेन निष्ठाम प्रतिपादयिषन्। आत्मज्ञानी के लिए ही, आत्मविदा माने आत्मज्ञानी की के लिए, आत्मवेत्ता के लिए ही उन्हीं को ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योग में निष्ठाम प्रतिपादयिषन्। सो उन्हीं के लिए ये ज्ञान योग में निष्ठा के बारे में बताया। किसके लिए ये निष्ठा है? आत्मवेत्ता को ही ज्ञान योग में या ज्ञान में निष्ठा बनती है। तो उन्हीं को ये किसके लिए उपदेश दिया? ज्ञान में निष्ठा हो जाओ, ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर लो, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ। किसको बताया? ज्ञानी के लिए। ये किसके लिए लागू है? आत्मज्ञानी के लिए। तो आत्मज्ञानी के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठाम प्रतिपादयिषन् पूर्वोदाहृत ही वचन ही भगवान उन्हीं के लिए पूर्वोक्त वचनों के द्वारा, अब तक हमने देखा जो सारे वचनों के द्वारा सर्वकर्म संन्यासम अवोचत। उनके लिए, आत्मवेत्ता के लिए, उनकी इनकी निष्ठा किस में है? ज्ञान में है। उनकी निष्ठा ज्ञान में है, इसके कारण वो ज्ञानी, उन्हीं के लिए ये भगवान ने उपदेश दिया। क्या दिया? सर्वकर्म संन्यास। तो सर्वकर्म संन्यास किसको उपदेश दिया? ज्ञानी के लिए, आत्मवेत्ता के लिए। जब आत्मवेत्ता के लिए ये उपदेश दिया गया, ठीक है, और न तो अनात्मज्ञस्य, और अनात्मज्ञ अज्ञानी के लिए ये उपदेश नहीं दिया। संन्यास का उपदेश किसको दिया? सर्वकर्म संन्यास को उपदेश किसको दिया? आत्मवेत्ता को दिया गया, अज्ञानी के लिए तो नहीं दिया गया। अब देखो, और अतः च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः भिन्न पुरुष विषयत्व। दूसरी बात है, कर्म अनुष्ठान करने वाला अलग है, कर्म संन्यास करने का, कर्म को संन्यास करने वाला माने संन्यास्त करने वाला, संन्यास लेने वाला अलग है, त्यागने वाला अलग है। तो कर्म संन्यासी अलग है, कर्म का अनुष्ठान करने वाला अलग है। क्योंकि इन दोनों का अधिकार, ये तो ज्ञानी है जो कर्म संन्यासी के लिए अधिकारी है, वे सारे कर्मों को त्याग देता है, और जो एक और अज्ञानी है वो तो कर्म करने के लिए ही अधिकारी है। इस तौर पर, इस समझ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय स्पष्ट है। तो ये अर्जुन का प्रश्न ये कैसा हो सकता है कि मैं ये करूं या यह करूं? भाई अधिकारी अलग है ना। सो एक ही व्यक्ति के लिए ये प्रश्न पूछना गलत है कि भगवान आपने कर्म संन्यास के बारे में भी प्रतिपादन किया और कर्म योग को भी समझा दिया। इनमें से मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, माने मेरे इनमें से जो श्रेष्ठ है उसी को मेरे को समझा दीजिए, उसी का मैं आचरण करूंगा। ये प्रश्न गलत है। भाई इसका अधिकारी अलग है, इसका अधिकारी अलग है। ये तो अज्ञानी है कर्म करने वाला, ये ज्ञानी है त्यागने वाला। और ज्ञानी को लिए ही सर्वकर्म संन्यास को उपदेश दिया गया। अर्जुन बताओ, अभी अर्जुन ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो अज्ञानी है गीता के मुताबिक, यहां पे हम जो देख रहे हैं, इसलिए वो संशय में पड़ गया। तो उनके लिए कर्म संन्यास बिल्कुल संभव नहीं है, अयोग्य है। अयोग्य के कारण तो ये प्रश्न कैसा पूछ सकता है भगवान से कि भगवान मेरे लिए कर्म संन्यास ठीक है या कर्म करना ठीक है? ये प्रश्न गलत है। अब होश में आए, मिलाते रहते सब, और मन कहीं है। तो ये प्रश्न क्या है भाई? भगवान अर्जुन का प्रश्न गलत है।
अन्यतरस्य प्रशस्यतर बुभुत्सया प्रश्नः अनुपपन्नः। इन दोनों में से एक इच्छा रखने के लिए, माने कर्म है कर्म करें, जो श्रेष्ठ है उसको जानने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा आपने, जैसा बताया अभी ऊपर व्याख्यान में। इन दोनों में से एक को जानने के लिए प्रश्न पूछा, इच्छा से पूछा कि मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं या कर्म त्यागूं, ऐसा सोचकर प्रश्न पूछा। ये तो अनुपपन्न माने ये असमंजस है। अब देखिए भगवान आचार्य जी के भाष्य में एक एक कदम में एक एक बाधा, एक एक प्रश्न पूछने वाला रोक देता है कि बताओ ये समझाओ ये कैसे सिद्ध है। इसलिए गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ना हो तो भाष्य के साथ पढ़ने से ही बैठेगा समझ में। बताओ आप इस प्रकार का शंका हमको कभी आया क्या? आया नहीं। हम मान लेते हैं अर्जुन ने पूछा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, भाई पूछना ही गलत है। ऐसा ये पूर्व पक्षी कहते हैं। भगवान आंसर देते हैं, जवाब सत्यम, भैया तुम ठीक कह रहे हो। तच्चमेव त्वद अभिप्रायेण प्रश्न न उपपद्यते, तेरे अभिप्राय के अनुसार यह प्रश्न संभव नहीं है। न उपपद्यते ये अनुपपन्न है, मानता हूं। तेरे अभिप्राय से, तेरे दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सच है, तू सत्य है, अपनी दृष्टि से तू सत्य है, तू सही है। मगर प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्न युज्यते एव इति वदामः। हम तो कहते हैं कि प्रश्न करने वाले का उनके दृष्टि से ये प्रश्न असमंजस नहीं है, समंजस है। प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण, उनके अभिप्राय के अनुसार, उनकी अभिप्राय के दृष्टिया ये प्रश्न ठीक है। अर्जुन की दृष्टि से देखोगे ये ठीक है, तो अपना अभिप्राय प्रकट किया तो करेक्ट है। मगर अर्जुन की दृष्टि से देखोगे, हम यही कहते हैं कि अर्जुन करेक्ट है। ये ऐसा प्रश्न संभव है, युज्यते माने बन सकता है, इस तरह का प्रश्न होने का संभावना है। तो कोई गलत है, अब देखो प्रश्न कोई उड़ा दिया तो आगे अध्याय कैसे पढ़ेंगे? यदि प्रश्न ही गलत साबित हो गया तो फिर अध्याय फिर क्यों पढ़ना है? तो आचार्य कहते हैं ऐसा मत कहो बेटा, करेक्ट, अर्जुन इज करेक्ट। अब कैसे गलत है, वो करेक्ट है, देखिए कथम, कैसे? नौ ध्यान से, पूर्व उदाहृत ही वचन ही, देखिए प्लीज बी अलर्ट। Actually, I don't have to beg you like this. Out of my concern, that's it. पूर्व उदाहृतैहि वचनैहि भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विविक्षितत्वात् प्राधान्यम। अब पहले जो बताया कर्मणि अकर्मण्य पश्येत इति आरभ्य स युक्तः, ये सारे जो वचन हैं, तो पूर्व उदाहृत ही पहले जो बताया गया, जितने भी वाक्य बताए उन सारे वचनों के द्वारा, वचन ही भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विविक्षितत्वात्, कर्म संन्यास ही भगवान के दृष्टि से प्राधान्यम, वही प्रधान है, और वही इसी के विविक्षितत्वात् को इसी का वर्णन किया। तो वर्णन किया भगवान कर्म संन्यास के बारे में ज्यादा वर्णन किया, क्योंकि वही प्रधान है। और प्रधान रूपेण किम कर्तव्यम, क्या कर्तव्य रूप में कौन सा यह प्रधान है? कर्तव्य रूप में कर्म त्यागना ही प्रधान है, वही प्रधान है कर्तव्यतया, कर्तव्य रूप से। तो ज्ञानी को क्या करना चाहिए?
त्यागना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ज्ञानी को क्या करना चाहिए, आत्मवेत्ता को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। और भगवान का अभिप्राय क्या है, भगवान यही वर्णन किया कि कर्म करने से कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, और वास्तव में यही प्रधान है। प्रधान बोध उपदेश क्या है, कर्म संन्यास। भगवान का अभिप्राय यही है। और यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। तो कर्तव्य रूप से कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से वर्णन किया है। कर्म संन्यास से कर्तव्यतया विविक्षितत्वात् वर्णन करने से वर्णन किया है। और क्योंकि वही प्राधान्यम, वही प्रधान बन गया, इसकी प्रधानता सिद्ध हो गई। ठीक है। प्रधान बोध क्या है, ये आप जब विकल्प है आपके सामने, आप किसको चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं, गौण को चुनते हैं, है ना। आपके सामने विकल्प पड़ी है, दो विकल्प, इन दोनों में कोई किसी को चुनो। एक प्रधान है, एक गौण है, किसको चुनेगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट, किसको चुनेगा, बस। ठीक है। अब देखो, आप प्रश्न जवाब दे रहे हैं, आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। वो अंडरस्टैंडिंग वेरी इजी फॉर मी, बट आपको समझाने के थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है। इसमें कुछ ट्विस्ट है, क्या है देखते हैं। अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। अब देखिए देखिए देखिए, ध्यान सुनिए। आत्मवेत्ता को कर्म त्यागना वही उनके लिए कर्तव्य बन गया, है ना। अब बिना कर्ता कर्तव्यत्व को अपनाना असंभव। देखिए, अंतरेण च कर्तारम, कर्ता के बिना। भाई एक ज्ञानी के लिए त्यागना कर्तव्य हो गया, कर्तव्य के रूप में भगवान उनको उपदेश किया। कर्तव्य के रूप में भगवान ज्ञानी को या आत्मवेत्ता को उपदेश दिया कि कर्म को त्यागो, कर्तव्य रूप में। और कर्तव्य बिना कर्ता, ये कैसा संभव। तो वहां पे कर्ता है। और आप पूछोगे, पर आत्मज्ञानी कर्ता जहां पर है वो ज्ञानी नहीं बना। तो कर्तव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझा दिया कि ज्ञानी के लिए यही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, सर्व कर्म संन्यास ही कर्तव्य है। इसी को मन में रखते हुए, इसी को सामने रखते हुए प्रधान के रूप में स्वीकार करके सर्व कर्म संन्यास ही प्रधान है भगवान के लिए, भगवान की दृष्टि से। इसीलिए इसी को बोध किया और समझा दिया और कह भी दिया कि कर्तव्य के रूप में ज्ञानी को लिए सर्वकर्म संन्यास ही स्वीकार करना चाहिए। सर्वकर्म संन्यास ही उनका कर्तव्य है। कर्तव्य बिना कर्ता नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, फिर आत्मज्ञानी त्याग दिया और उनमें भी कर्तव्य बुद्धि आया, कर्तृत्व भाव आ गया, वो कर्ता बन गया। अब वो बन गया ना, बन गया, टिक मारो जरा। अब अर्जुन का जो प्रश्न, भगवान क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भैया अर्जुन की दृष्टि से स्वाभिप्रायण, अपने अभिप्राय से एक प्रश्न ठीक है, उनका अभिप्राय के और देखो जरा, उनकी दृष्टि से देखो। यह प्रश्न करेक्ट है, क्योंकि अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। और अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्त। अब देखो, अनात्मविद भी माने अज्ञानी भी एक कर्ता है कि नहीं, वो तो कर्ता ही है। तो अज्ञानी में भी कर्तृत्व है। ज्ञानी को कर्तव्य रूप में इसका बोध दिया गया, कर्म संन्यास का बोध किया, तो उसमें भी कर्तृत्वापन आ गया।
माने यदि कर्तृत्व जिसके पास है, जो करता है, उन्हीं के सामने ये दो विकल्प खड़ी है, माने सिर्फ आत्मज्ञानी ही त्यागने का अधिकारी है, त्यागने को अधिकारी है आत्मज्ञानी को ही, और बाकी अज्ञानी के लिए नहीं है, ये कहां साबित हुआ? अर्जुन की दृष्टि से कर्तव्य के रूप में आपने बोध किया तो उसमें कर्तापन है। अज्ञानी अनात्मविदपि कर्ता पक्षे प्राप्त, वो भी कर्तृत्व को अपनाया, वो भी उनमें भी कर्ता बुद्धि है, तो पक्षे प्राप्त अनुद्यते, अनुद्यते माने इसका अनुमोदन किया, नो डाउट अबाउट अनुद्यते, ये भी ठीक है। तो भी इस प्रश्न में क्या आपत्ति है? वो अर्जुन ने सोचा भाई जो ज्ञानी भी कर्तृत्व भाव से लेकर के माने कर्तृत्व को अपनाकर कर्तव्य बुद्धि से उनको त्यागने के लिए भगवान ने बोध दिया, और मुझ में भी कर्तापन है, मैं भी एक कर्ता हूं, तो इसीलिए मुझको भी ये अधिकारी होना चाहिए त्यागने का। अब त्यागने का अधिकार कौन है? जिसमें कर्तापन है वही त्याग सकता है। तो कर्तापन किसमें है? उनमें भी ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आभास रूप में, ज्ञानी में आभास के रूप में, आभास रूप में दिखाई दे रहा है। लौकिक दृष्टि से ज्ञानी को देखोगे तो ज्ञानी में ये आभास रूप में कर्तापन दिखाई दे रहा है, उन्हीं को बोध किया, इसलिए याज्ञवल्क्य भी चला गया, संन्यास ग्रहण किया आत्मज्ञान के बाद। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ये संन्यास ग्रहण किया, वो सन्यासी बना, वो भी जा गए गुरु के पास और उनकी भी दीक्षा हुई, स्वीकार किया, तो फिर बोला हम सन्यासी, मैंने सन्यास सारा इस संसार को त्याग दिया। मैंने त्याग दिया, मैंने किसने त्यागा? जो करता है वही त्यागता है। अभी कर्तृत्वपन बिल्कुल है तो कि त्यागना क्या त्यागोगे? कैसे त्यागोगे? किससे त्यागोगे? सो हु कैन सैक्रिफाइस और हु कैन रिनाउंस? कौन त्याग सकते हैं? जिसके पास अहंकार है वो त्याग सकते हैं कुछ भी चीज। तो अज्ञानी में भी कर्तापन है, करता है होने के कारण मैं भी त्यागी बनने के लिए अधिकारी हूं, मैं भी त्याग सकता हूं कर्म को वही अधिकार है। और ये अलर्ट, इसलिए हिलाते नहीं रहे। अब वास्तव में अब ज्ञानी होकर क्यों त्यागना भाई? आत्मज्ञानी को ये उपदेश दिया त्यागना, भाई आत्मज्ञानी को क्यों त्यागना है? आत्मज्ञानी कौन है? जिसमें कोई अहंकार नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है, फिर उनको क्यों त्यागना? ये त्यागना कैसे हुआ? अब देखिए भगवान आचार्य जी साबित कर रहे हैं अर्जुन इज राइट। हाउ बता रहे हैं, जो ऊपर ऊपर मत समझो। तो अनुज्जते एव न पुनः आत्मवित् कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विवक्षितम इति। देखो आत्मज्ञानी ही संन्यास के लिए अधिकारी है, ऐसा ये कभी वर्णन नहीं किया शास्त्रों में। क्यों भाई? अनात्म अज्ञानी भी त्याग सकते हैं। वास्तव में संन्यास ग्रहण करने वाला कौन है? ज्यादा से ज्यादा विविदिशा संन्यास, विद्वत संन्यास। विविदिशा संन्यास माने जानने की इच्छा रखते हुए जो संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण करना माने त्याग देता है। क्या त्याग देता है? वैराग्य के कारण कुछ त्यागना हुआ, वो अज्ञानी है, त्याग दिया। और विद्वत संन्यास ज्ञान के बाद वो भी त्याग देता है। तो ये नियम नहीं है सिर्फ आत्मज्ञानी ही त्यागना है, अज्ञानी भी त्याग सकते हैं।
चलो आप कल कपड़े बदल के आ जाओ। तो अज्ञानी भी त्याग सकते हैं, मगर कब? जब उनके मन में वैराग्य आ गया, पूर्ण वैराग्य, आत्मज्ञान नहीं हुआ। और मोह ममता को त्यागना हुआ। कब, कैसे? वैराग्य से। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान के कारण त्यागना हुआ, वे त्याग देते हैं। अज्ञानी जो मुमुक्षु है वो वैराग्य के कारण त्याग देता है, मगर त्यागना केवल आत्मज्ञानी ही त्यागना है, वो उन्हीं का हक बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु जो है वो भी त्याग सकता है। उसको कहते हैं विविदिशा संन्यास। पुनः केवल आत्मज्ञानी कर्तृक आत्मवित्त कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विविक्षितम न, ये भी गलत है, ऐसा ये बात नहीं है। तो अर्जुन के मन में आ गया विचार। अब क्या अर्जुन के मन में क्या था? भाई दो मार्ग भगवान ने बता दिया, एक और कर्म संन्यास, एक कर्म करने का। उसमें जो श्रेष्ठ क्या है? कर्म त्यागना ही अच्छा है। तो मुझ में कर्तृत्व भाव है, और मैं किस मार्ग को, आप दोनों मार्ग उपदेश दिया, भाई मुझ में वैराग्य आ गया। क्योंकि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। मगर वो वैराग्य किसमें प्रतिष्ठित है? मोह में प्रतिष्ठित है, ज्ञान में और वैराग्य में नहीं। आप संकट काल में या परेशान होने के कारण, या नहीं तो कभी कुछ आपत्ति आ गए घर में, तब आप बोल देते मैं सब कुछ छोड़ के चले जाती हूं। जाओ, कहां तक जाओगे? बस स्टैंड तक। गुस्सा में चले गए, समझो कितने लोग घर छोड़ के चले गए, वो क्या बड़े वैराग्य है? नहीं, वो भी त्याग दिया। तो त्यागना सबके लिए संभव है, और मुमुक्षु त्याग सकता है वैराग्य के कारण, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये सिर्फ आत्मज्ञानी का ही ये अधिकार है त्यागना, ऐसा कोई नियम नहीं है। मगर आत्मज्ञानी को भी कर्तव्य के रूप में बोध दिया, माने उसमें कर्तापन है। ज्ञान के बाद भी आत्मज्ञान को भी कैसा कर्तापन? वो आभास के रूप में, ट्रांजिशनल स्टेट है वो। तो अर्जुन ने ये जान लिया कि भाई मेरे लिए भी मौका है। अब मेरे सामने दो मार्ग पड़े हैं, एक कर्म संन्यास का, एक कर्म करने का। और भगवान बोला कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, और मुझे भी भाई वैराग्य आ गया, मैं भी थक गया हूं दुनिया से। अब ये क्या है? इस संपत्ति के लिए मैं क्यों करूं? वो टेम्पररी वैराग्य है, जैसे कहते हैं प्रसूति वैराग्य, श्मशान वैराग्य। तो उसका ये स्वरूप नहीं है, उसका ये स्वभाव नहीं है। अर्जुन का त्यागना ये इनका स्वभाव नहीं है। कुछ परिस्थिति के कारण वो लेना चाहता था संन्यास। कई बार कितने लोग जीवन में कुछ हो गया, टेम्पररी इंस्पिरेशन मिल गया, कुछ लग गए, बत्ती जल लग गई अंदर से, तो फिर संन्यास ले लेते हैं, आश्रम चले जाते हैं, 1-2 महीने रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। माने उनका जो स्वभाव नहीं था, वो कुछ समय के लिए ऐसे एक बबल जैसे, फैन जैसे उड़ गया मन में। और भगवान आपको स्थिर रूप से स्थापित करना चाहता है, भैया तुम कर्मयोगी बनो या सन्यासी बनो, मत तुम जिसके लिए अधिकारी हो वही करो। एवं मनवानस्य, इसी तरह सोचते सोचते
अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम अपि अस्ति इति। अज्ञानी के लिए भी ये मौका है त्यागने का। कर्म संन्यास में, कर्म और करने में ये मौका है, ये चॉइस है, विकल्प है अज्ञानी को भी। ये समझते हुए, ऐसा समझते हुए, इस तरह से सोचते हुए अर्जुन ने क्या किया, अविद्वान को भी, अविद्यावान को भी ये कर्तव्यता रूप में ग्रहण का संन्यास कर सकता है, छोड़ सकता है, त्याग सकता है। उनके लिए भी ये कर्तव्य बन सकता है। एवं मन्यमानस्य अर्जुनस्य कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः, ऐसा सोचकर इन दोनों में से अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण। तो पूर्व प्रकार जैसे मैंने ऊपर समझा दिया कि क्योंकि कर्तव्यता आ गया, कर्तव्य रूप से स्वीकार किया, मैंने वहां पे कर्तापन है। हालांकि ज्ञानी के रूप में आभास में, आभास जैसे आभास है, अज्ञानी के लिए पूर्ण रूप से है कर्तृत्व भाव, मगर है। तो इसीलिए अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात्। और दूसरी बात क्या है, बट ये बता दिया भगवान श्री कृष्ण, ये दो विरोध है, परस्पर विरोध है, माने तुम एक के लिए ही अधिकारी हो, संन्यास के या नहीं तो करने के लिए, क्योंकि दोनों एक ही पुरुष में अनुष्ठान करना असंभव है। उसको तो स्वीकार कर लिया, मगर मुझमें एक अज्ञानी को भी त्यागने का अधिकार है, करने का भी अधिकार है। इन दो त्यागना भी एक कर्तव्यता के रूप में स्वीकार करने से कर्तापन है, और करना भी तो कर्तापन है। तो अज्ञानी में एक कर्तृत्व भाव है ही, तो उनके लिए भी ये विकल्प बनना कोई डाउट नहीं है, इसमें संशय नहीं है। वे ऐसा सोचता है अर्जुन। ऐसा सोचकर तयोः परस्पर विरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते, इसलिए मगर दोनों परस्पर विरोध है, इसलिए एक ही करने का चांस है। किसको? अज्ञानी को भी। अज्ञानी भी अधिकारी है त्यागने के लिए और कर्म करने के लिए। तो प्रशस्यतरम अन्यतरस्य कर्तव्यत्व प्राप्ते, एक ही करने का ऐसा अवसर प्राप्त होने पर एक ही तुम अनुष्ठान कर सकते हैं, इन दोनों में एक ही का कर सकता है, ऐसा अवसर प्राप्त होने पर प्रशस्यतरम च कर्तव्यम, और ऐसा जो मौका मिलने पर जो प्रधान है, जो श्रेष्ठ है, वही करना चाहिए, नहीं तरह। अब मूर्ख भी बेस्ट चॉइस चुनेगा कि बताओ, अज्ञानी को भी एक सड़ा हुआ चपाती फ्रेश रोटी दिखाओ, कौन सा खाएगा वो? देखो, बोलते फ्रेश रोटी वही खिलाओ। तो मेरा प्रशस्तर क्या है? नहीं तरह इति प्रशस्यत विविधशया प्रश्न न अनुपपन्नः। इसीलिए इन दोनों में से एक प्रशस्तर है, श्रेष्ठ है। तो सन्यासी श्रेष्ठ है, आपने जो बता दिया, मगर मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, दोनों में करने के लिए लायक हूं। तो ये मत कहो तुम अज्ञानी होने के कारण तुमको कर्म ही तुम्हारा अधिकारी है, ज्ञान में नहीं है, त्यागने में नहीं है। ये गलत है तुम्हारा विचार। अज्ञानी भी त्याग सकता है, इसीलिए मेरे सामने दो मौका पड़े हैं। तो ये प्रश्न गलत नहीं है। प्रशस्यतर विविधशया प्रश्न न अनुपपन्नः। और दूसरी बात है, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्रायः एवं एव इति गम्यते। अब भगवान के उत्तर सुनो। भगवान के जो उत्तर देते हैं ना, जैसे वचनों के अर्थ निरूपण करने से पहला उनका जो वचन, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन, प्रतिवचन माने जवाब, भगवान जैसे जवाब दिया उन्हीं वचनों को जरा विस्तार करके सोचो। उसका भी थोड़ा सोचने पर आपको ये साबित हो जाएगा, इसके द्वारा, उनके वचनों के द्वारा ये निरूपण कर सकते हैं, ताकि प्रष्टु अभिप्राय एवं एवं इति गम्यते। प्रश्नकर्ता जो भी है, अर्जुन जो है, यही अभिप्राय प्रतीत हो सकता है, होता है, यही अभिप्राय है।
भगवान के उत्तर से भी देखो तो यही अभिप्राय सिद्ध होता है कि त्यागने के लिए सबके लिए अधिकारी है, मगर आपके लिए जो प्रशस्ततर है वो सोचना चाहिए। तो यूं मत समझो, पूर्व पक्ष ने क्या कहा, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अज्ञानी है ये, अज्ञानी को कर्म ही करना चाहिए, त्यागना नहीं होगा। तो बिल्कुल उनके लिए वो चॉइस ही नहीं है, एक ही चॉइस है कर्म करने का, ये गलत है। अर्जुन की दृष्टि अलग है, उनकी दृष्टि से ये चॉइस, ये विकल्प संभव है। कथम? और भगवान के जो जवाब दिया उनकी दृष्टि से जरा देखो, उनका जो विचार है उसको भी जरा सोचो। कथम? ये हम कल देखेंगे, आज बहुत काफ़ी है। अब जरा सोचना इस पर, क्योंकि नाउ इफ आई कंटिन्यू आई कांट स्टॉप अगेन, आई टू गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर आपको बीच में रुकावट, प्रश्न उत्तर बहुत है। तो ये प्रश्न गलत है ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न उठाया, क्योंकि ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हो, तो अज्ञानी है। उनके लिए वो किसके लिए अधिकारी? कर्म के लिए अधिकारी है। तो मैं ज्ञान कर संन्यास करूं या कर्म करूं, ये क्या प्रश्न है? बिल्कुल वो प्रश्न ही गलत है। मगर अर्जुन की दृष्टि से देखोगे और कुछ उनमें कुछ चीज है इसमें। तो क्योंकि विविदिशा संन्यास है, आत्मज्ञानी होकर संन्यास, विद्वत संन्यास भी है। अब संन्यास लिया माने कर्तापन है उसमें, मगर आभास के रूप में है। ज्ञानी में आभास में रूप में या दृढ़ एक सच्चाई के रूप में, जो भी हो, मगर लोगों की दृष्टि से वो है ही। लोग कहते हैं कि वो त्याग रहे हैं, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, भगवान श्री कृष्ण ने इसको मार डाला, भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार किया, इनका संहार किया। कर्तापन को हम लोग भगवान के ऊपर आरोप कर रहे हैं। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। और भगवान से पूछो, बोलते मुझे कर्तापन नहीं, मगर आभास है। कल देखेंगे। तो अभी जवाब की दृष्टि से देखोगे यही साबित होता है, यही अभिप्राय सिद्ध होता है। क्योंकि अर्जुन के जो अभिप्राय है उसका अनुरूप ही भगवान का जवाब देना हुआ। चल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।